सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हमें किसी एक ग्रंथ पर निर्भर रहने की शिक्षा नहीं देता। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और 18 पुराण सभी मिलकर धर्म का विशाल स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण अलग अलग पुराणों में कुछ कथाएं भिन्न रूपों में भी मिलती है। इन भिन्नताओं का उद्देश्य विरोध नहीं, बल्कि अलग अलग दृष्टिकोण से आध्यात्मिक सत्य को समझना है। इन्हीं कथाओं में कहीं कहीं कामदेव की उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कुछ परंपराओं में कहा गया है कामदेव का प्राकट्य भगवान विष्णु के मन या दिव्य संकल्प से हुआ है। वहीं कुछ अन्य ग्रंथों में उन्हें ब्रह्मा से उत्पन्न माना गया है। कुछ परंपराएं उन्हें धर्म और श्रद्धा का पुत्र भी बताती है। यही कारण है कि इस विषय में एक मत नहीं मिलता। लेकिन एक बात लगभग सभी प्रमुख वैष्णव परंपराएं स्वीकार करती है, भगवान विष्णु के वैकुंठ स्थित मूल स्वरूप का किसी जैविक पुत्र का स्पष्ट और सर्वमान्य उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए यह कहना कि भगवान विष्णु के पुत्र कामदेव ही थे, शास्त्रीय दृष्टि से निश्चित और सामान्य निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं तो उनके पुत्रों को भगवान विष्णु के पुत्र क्यों नहीं कहा जाता? इसका उत्तर अवतार के सिद्धांत में छिपा है। कल्पना कीजिए, एक महान सम्राट अपने राज्य के किसी दूरस्थ प्रदेश में साधारण वेश धारण करके प्रजा का हाल चाल जानने जाता है। उस समय वह उसी प्रदेश के नियमों का पालन करता है। वह साधारण मनुष्य की तरह रहता है, खाता है, चलता है, लोगों से मिलता है। लेकिन क्या वह अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हुए तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में संपूर्ण मानव के स्वरूप को जिया। उन्होंने पुत्र का धर्म निभाया, पति का धर्म निभाया, भाई का धर्म निभाया, राजा का धर्म निभाया और उचित समय आने पर लव और कुश का पालन पोषण भी किया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी गृहस्थ जीवन जिया और उनके अनेक पुत्रों का उल्लेख हरिवंश तथा भागवत पुराण में मिलता है। लेकिन यह सब अवतार लीला का भाग था। इन लीलाओं का उद्देश्य संसार को धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना था। इनसे भगवान विष्णु के सनातन वैकुंठवासी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी संदर्भ में एक अत्यंत सुंदर आध्यात्मिक दृष्टांत सुनाया जाता है। एक बार एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि भगवान विष्णु के कोई पुत्र नहीं है तो क्या उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता होगा? गुरु मुस्कुराए। उन्हें उस बालक को आश्रम से बाहर ले जाकर आकाश की ओर देखने को कहा। रात का समय था, आकाश अनगिनत तारों से भरा हुआ था। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बालक बोला, असंख्य तारे। गुरु ने फिर पूछा, क्या तुम इनमें से किसी एक तारे को पूरा आकाश कह सकते हो? बालक बोला, नहीं गुरुदेव। तब गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही भगवान विष्णु का प्रेम किसी एक संतान में सीमित नहीं है। उनका प्रेम संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है। यदि सूर्य केवल एक घर को प्रकाश देता तो क्या वह सूर्य कहलाता? यदि वर्षा केवल एक खेत पर होती तो क्या वह जीवन दायिनी कहलाती? और यदि भगवान विष्णु केवल एक पुत्र के पिता होते तो क्या उन्हें जगत पालक कहा जाता?
बालक की आंखों में चमक आ गई। उसे उत्तर मिल चुका था। बंधुओं, यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। यह हमें केवल घटनाएं नहीं बताता, बल्कि उनके पीछे छिपा आध्यात्मिक अर्थ भी समझाता है। भगवान विष्णु का निसंतान स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर का प्रेम किसी एक परिवार तक सीमित नहीं होता, वह सभी के लिए समान होता है। इसलिए भक्त उन्हें नारायण कहकर पुकारते हैं। नारायण नारायण। कोई उन्हें पालनहार कहता है, कोई जगत पिता कहता है, और कोई शरणागत वत्सल। इन सभी नामों में एक ही भाव छिपा है, ईश्वर सबके हैं। लेकिन अब इस कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शेष है। यदि भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि को अपनी संतान मानते हैं, तो फिर एक भक्त का उनके साथ वास्तविक संबंध क्या है? क्या हम केवल उनके उपासक हैं, या वास्तव में उनका परिवार हैं? और यदि भगवान विष्णु हमारे पिता हैं, तो एक सच्चे पुत्र या पुत्री का कर्तव्य क्या होना चाहिए? अब तक की कथा में आपने जाना कि प्रमुख वैष्णव परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु के मूल वैकुंठ स्वरूप का किसी जैविक पुत्र का स्पष्ट और सामान्य उल्लेख नहीं मिलता। आपने यह भी समझा कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के पुत्र उनके अवतारों की लीलाओं का भाग है, न कि भगवान विष्णु के सनातन स्वरूप के लिए किसी वंश परंपरा का संकेत। अब आइए इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक पक्ष को समझते हैं। एक बार एक वृद्ध ऋषि अपने शिष्यों के साथ नदी के तट पर बैठे थे। सूर्यास्त होने वाला था, आकाश सुनहरी आभा से भर चुका था, पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। उसी समय एक युवा शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि भगवान विष्णु के कोई पुत्र नहीं है, तो फिर शास्त्रों ने उन्हें जगत पिता क्यों कहते हैं? शास्त्र उन्हें जगत पिता क्यों कहते हैं? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथों में जल लिया और धीरे से उसे धरती पर अर्पित करते हुए बोले, वत्स, एक बात बताओ, यह पृथ्वी किसकी है? शिष्य बोला, प्रभु की है, परमात्मा की है। यह आकाश किसका है? यह भी परमात्मा का है, प्रभु का है। यह वायु, जल, अग्नि, पर्वत, वन, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये सब किसके हैं? शिष्य ने बिना देर किए उत्तर दिया, सब वही प्रभु, वही भगवान के हैं। ऋषि ने कहा, जब सब भगवान के हैं, तब क्या कोई ऐसा जीव बचता है जो उनका अपना न हो? शिष्य कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने धीरे से कहा, नहीं गुरुदेव, तब तो हम सभी उनके ही हैं। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, यही इस पूरी कथा का सार है। बंधुओं, सनातन धर्म ईश्वर को किसी एक परिवार, किसी एक जाति, किसी एक देश या किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं मानता। भगवान विष्णु का हृदय संपूर्ण सृष्टि के लिए धड़कता है। वे केवल देवताओं के पालन करता नहीं हैं, वे मनुष्यों के भी पालन करता हैं। वे पशुओं के भी रक्षक हैं। वे वृक्षों और वनस्पतियों के भी आधार हैं। यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी उनकी करुणा से ही जीवन पाता है। इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है, अर्थात वह परम सत्ता जिसमें समस्त प्राणियों का आश्रय है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समोहं सर्वभूतेषु, अर्थात मैं सभी प्राणियों में समान रूप से, समान भाव से स्थित हूँ। किसी से मेरी विशेष द्वेष नहीं और किसी से विशेष पक्षपात नहीं। यही भगवान विष्णु के स्वरूप का सबसे बड़ा संदेश है। यदि वे केवल एक पुत्र के पिता होते तो संभव है संसार उन्हें एक सीमित संबंध में देखता, लेकिन उन्होंने
संपूर्ण जगत को ही अपना परिवार बना लिया। यही कारण है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है हे नारायण, तो भगवान यह नहीं पूछते तुम किस कुल में जन्मे हो, तुम किस कुल में जन्मे हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धन कितना है। वे केवल भक्त का भाव देखते हैं कि इसका भाव कैसा है। इसलिए भक्त प्रहलाद को उन्होंने बचाया, ध्रुव को अपने धाम में स्थान दिया। गजेंद्र की पुकार सुनकर स्वयं बैकुंठ से दौड़े चले आए, विदुर के घर सादा भोजन स्वीकार किया, सुदामा की निर्धनता को अपने प्रेम से समृद्धि में बदल दिया। इन सभी कथाओं में एक ही संदेश छिपा है। भगवान विष्णु किसी एक संतान के नहीं बल्कि प्रत्येक भक्त के हैं। प्रिय सनातनी भाइयों एवं बहनों, आज की इस कथा में हमें भी एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। यदि हम स्वयं भगवान की संतान मानते हैं तो हमारे आचरण भी वही दिव्यता दिखाई देनी चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, निर्बलों की सहायता करनी चाहिए, पशु पक्षियों और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, और सबसे बढ़कर अपने भीतर अहंकार को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान का वास्तविक पुत्र वही है जो भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। सिर्फ पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, पूजा के साथ चरित्र भी पवित्र होना चाहिए, भक्ति के साथ सेवा भी होनी चाहिए, ज्ञान के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। तो बंधुओं, आज का उत्तर यही है। प्रमुख वैष्णव परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु के मूल वैकुंठ स्थित स्वरूप का कोई सर्वमान्य जैविक पुत्र नहीं बताया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अकेले हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं, हम सभी उनके परिवार का हिस्सा है। यही सनातन धर्म का सबसे सुंदर और सबसे व्यापक संदेश है। यदि आपको आज की यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातन प्रेमियों के साथ अवश्य साझा कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सकें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं गजेंद्र प्रसाद आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय सनातन धर्म।